Okay. Hello everyone. Welcome back to the channel MS Study Guru. So I hope मेरी voice is audible and screen is visible. So जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज we will discuss about annual financial statement जिसको हम बजट भी बोलते हैं for the Punjab government for the year 26-27, right? So we all know that पंजाब ने अभी मार्च में अराउंड अपना बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करा है. सो इस क्लास में मैं बजट कंप्लीट करवाऊंगी एंड बाकी इकोनॉमिक सर्वेज की क्लासेस भी आपको हमारे कोर्सेज में मिलेंगी जो कि ऐप पर अवेलेबल है फॉर पंजाब लेक्चर केडर, पंजाब इकोनॉमी एंड वेरियस एग्जाम्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जैसे कि हम सबको पता है बजट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इसकी कवर करी है ताकि आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत ना हो. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, हेलो एवरीवन. So we'll start with the class. Yeah. So I hope my video and the PPT दोनों ही visible होंगे, right? Yeah. So good afternoon. Let us start with the class. तो मैं बता देती हूँ आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे. हो सकता है 2 क्लासेस हो पंजाब इकोनॉमी की जो करंट है. तो वी ऑल नो दैट 8th ऑफ मार्च को हमारा बजट आ गया था, इकोनॉमिक सर्वे आ गया था. 2025-26 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आपके कोर्स में होगा. बट 2026 और 27 का हमको करना है. सो वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है. अब इस क्लास में पीपीटी जो है मैंने कहाँ से बनाई है, ऑफिशियल सोर्सेज से बनाई है मैंने, ठीक है. तो आपके इसमें बजट जो ऑफिशियल बजट आपका आया है अराउंड 160 पेजेस का बजट है, उससे कुछ कंटेंट है. एक पीआरएस करके पंजाब स्टेट बजट एनालिसिस आता है, उससे आपका कंटेंट है. और एक बजट एट ग्लैंस से कंटेंट है, ठीक है. तो आपको ओरिजिनल बजट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मत खोलना उसको, क्योंकि उसमें बहुत फिगर्स है, इतने फिगर्स हमको जरूरत ही नहीं है. और हमारे क्वेश्चन पेपर में जैसा कि जहां तक मैंने एनालाइज करा है, क्वेश्चंस इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं आते, इजी आता है. एंड एक सजेशन मैं दूंगी, जो बजट एट ग्लैंस है उसको डाउनलोड करके रख लो अपने लैपटॉप में, बिकॉज रिविजन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. एंड मैंने पर्सनली ये फील करा है, बजट एट ग्लैंस से कम 4 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट? तो वो काफी अच्छे से वो लोग बनाते हैं कंसोलिडेटेड, तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है. बाकी नोटिफिकेशन आ गई है, आप चैनल पे चेक कर लेना एक बार. सिमरन मैम ने आई थिंक वीडियो बनवा दिया उस पर, ठीक है. लेट अस स्टार्ट. अच्छा, जिसको भी कोई इशू है प्लीज आप चैट पे लिख दो, क्योंकि मैं अनम्यूट करती हूँ तो कोई बोलता नहीं है, राइट? सो वी आर डिस्कसिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर द ईयर 26-27 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट भी बोलते हैं, ठीक है. अब ये है पंजाब इकोनॉमी की समरी पॉइंट्स, ओके. 2025-26 में जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कांस्टेंट प्राइस पे, वी ऑल नो करंट प्राइस भी रहता है, कांस्टेंट प्राइस भी रहता है. बट जहां तक है आपको एग्जाम के लिए अगर कभी भी डाउट हो तो कांस्टेंट प्राइस देखा करो, राइट? तो कांस्टेंट प्राइस में हमने एस्टिमेटेड है कि 6.1% हमारी ग्रो हुई है इकोनॉमी प्रीवियस ईयर से, इन कंपेरिजन टू इंडिया की जीडीपी जो कि 7.4 हुई है. तो पंजाब की 6.1 और इंडिया की 7.4, ठीक है. 25-26 में भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने एक नेगेटिव ग्रोथ देखी है विच इज ऑफ 2.5%, ओके. तो यहाँ पर 2.5% नेगेटिव ग्रोथ देखी है 25-26 में, ठीक है. अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि मैम हम तो 2026-27 का बजट पढ़ने आए हैं, तो इसमें 25 का फिगर क्यों है? क्यों? क्योंकि 2026-27 में 25-26 के एक्चुअल फिगर्स आते हैं. आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो अभी का हमारा बजट आया होगा ना, इसमें बजट एस्टिमेट्स है कि हम ये सोच रहे हैं, बट जो 2025 में एक्चुअली हो गया है वो भी इस बजट में आता है. तो ये भी जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, राइट? तो 25-26 का भी बहुत जरूरी है, 26-27 का भी. तो इसलिए ये जो आप फिगर्स देख रहे हो ये एक्चुअल एस्टिमेट्स है जो 2025-26 में हो चुका है, ठीक है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मैंने कोशिश करी कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डालू, बहुत सारी चीजें रहती है ऐसे तो पढ़ने के लिए. तो अभी बजट वाली क्लास होगी. नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी अगर सर्वे का भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, या फिर मैं सर्वे की भी एक क्लास ले लूंगी, जो इकोनॉमिक सर्वे अपना, ठीक है. चलो, देन सेक्टर्स में अगर अपन लोग देखें तो 2025-26 में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट करा है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अपने कॉपी में छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो आफ्टर द क्लास. तो 23 हमारा एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ओके. तो एट करेंट प्राइसेस ये उन्होंने बताया है. देन पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है? पर कैपिटा इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, करेंट प्राइसेस पे एस्टिमेटेड है 2,30,000 अराउंड,
ठीक है, और ये इंक्रीज हुई है 6.4% से पिछले साल से, मतलब 2025 तक। अब मेरी इनकम पर कैपिटा देखे तो पंजाब में 2.3 लाख है। ओके, और इंडिया की अगर हम लोग देखें, इंडिया का भी यहाँ पे फिगर है तो 2.1 लाख है, 2,19,000 अराउंड, जो कि इंक्रीज हुई है 6.9%। तो कुछ चीजों में इंडिया का भी फिगर ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है हमारे, जो इस चार्ट में दिए हैं, ये सब हमारे अभी कांस्टेंट के नंबर्स हैं। ओके, तो मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई है इसमें। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बजट हाइलाइट्स है, इसका इलेबोरेटिव भी मैंने आगे डाला हुआ है, बट अगर किसी को रिवीजन के लिए देखना हो तो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना है, इतना है। ठीक है, 10% बढ़ गया है। हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 26। अब देखो यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड, तो हमेशा 26-27 में ये हुआ नहीं है, ये हम जब सोच रहे हैं, राइट। तो इसका आ गया तो हमें एस्टिमेटेड ही लिखना पड़ता है। तो डेट रीपेमेंट को एक्सक्लूड करके मेरा 1.6 लाख है। ओके, जो कि हमारा इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्रीज ही होता है, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन रिसीट्स अगर हम लोग देखें तो 1.26 लाख है, राइट, 26-27 में, ये भी हमारी इंक्रीज हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग देखें तो ये हमारा 2.2% है। इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू डेफिसिट का फिगर जरूरी है। ये भी हमारा एस्टिमेटेड है कि इतना हमें करना है भैया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हमें सिर्फ 2.2% ही रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट करना है। ठीक है, विच इज लोअर देन द रिवाइज एस्टिमेट, जो 3% था पिछले साल, बट अब हमने उसको रिवाइज करके और कम कर दिया, 3 से मैं 2.2 पे आ गई। तो ये भी जरूरी है 25 का फिगर, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या है, टारगेट हुआ है 4.1% ऑफ जीएसडीपी पे 2026-27 में, और 25-26 में कितना था, रिवाइज एस्टिमेट्स के दौरान 4.2 था, तो हमने इसको भी थोड़ा सा कम करा है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये वाले स्लाइड के फिगर्स भी बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं चार्ट देख लूं एक बार। मैम, जो पहले बजट अपलोडेड है वो ओल्ड है प्रियंका, हाँ वो 2025 का होगा। आई थिंक मैंने ही लिया होगा उसका क्लास, एक बार आप चेक कर लेना, बिकॉज अभी रिसेंटली मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी प्लेटफॉर्म पे, तो आई थिंक वो पुराना है। ये वाला नया है जो 8 मार्च को आया है। मैम, सिलेबस विल चेंज, इंस्टीट्यूट विल कवर, यस यस यस। अगर सिलेबस में कुछ भी चेंज होता है तो सारे जो भी नए टॉपिक्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे आपके कंटेंट में। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस मूव राइट। अब ये है हमारा बजट एट डांस के फिगर्स। ठीक है, तो इस फिगर्स में ऑफ कोर्स इतने सारे फिगर्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मैम, याद रखना। तो परसेंटेज वाले फिगर्स थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो। ठीक है, अब ये तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो गया कि एकदम वो एग्जैक्ट फिगर पूछ ले, तो एक रफ आइडिया के लिए, इसलिए बजट एट ग्लैंस को ना एग्जाम के पहले आप हर 3-4 दिन में एक बार दिखते रहा करो, गाड़ी में चलते हुए, वॉक करते हुए, तो उसमें थोड़ा सा पिक्चोरियल मेमोरी से थोड़ा बहुत तो याद रहता है, एकदम से नहीं लर्न होगा। ठीक है, अब ये रेवेन्यू रिसीट्स है, मतलब क्या हम लोगों को रेवेन्यू मिल रहा है। ओके, तो टोटल हम लोगों को मिला है रेवेन्यू इतना, एंड ये इन करोड़ के फिगर्स है। ठीक है, अब इसमें से ओन टैक्स रेवेन्यू, ओन नॉन टैक्स टैक्स, ओन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो हमें टैक्स से कलेक्ट हुआ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट होता है, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इसमें कितना है, राइट, एंड ग्रांट्स एंड एड जो हमें सेंटर देती है पैसा। ओके, तो ये भी हमारा रेवेन्यू ही है। ओके, सेंट्रल टैक्सेस जो है वो भी हमारा रेवेन्यू ही है, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। तो ये सारे उसके फिगर्स दिए हैं यहाँ पर, राइट। ओके, देन नेक्स्ट वी सी कैपिटल रिसीट्स। तो इसमें बस आप ये देख सकते हो दैट इज सबसे ज्यादा मुझे पैसा कहाँ से आया है, रेवेन्यू मुझे सबसे ज्यादा कहाँ से आया है। ठीक है, तो आई थिंक अपना सबसे ज्यादा अगर अपन देखें तो यहीं से आया है। ओके, विच इज ओन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू। तो ये ट्रेंड है, फिगर लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कैपिटल रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल रिसीट्स में हमारा पब्लिक डेट और नॉन डेट रिसीट्स है हमारी, तो ये टोटल हमारी इतनी है। इसमें से पब्लिक डेट हमारा ये है और नॉन डेट रिसीट्स ये है हमारा। पब्लिक डेट ऑफकोर्स मतलब लोन जो मैं लेती हूँ फॉर डूइंग डिफरेंट एक्सपेंडिचर, वो ज्यादा है हमारा। टोटल रिसीट्स का हमारा ये फिगर आ गया। ओके, अब ये हमारा टोटल एक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, विच इज दिस। तो हमारा रिसीट ज्यादा है एक्सपेंडिचर से अभी। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, यस। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कहाँ कहाँ करा है, मतलब खर्चा हमने कहाँ कहाँ करा है। तो कुछ हमने सैलरी में करा है, पेंशन में करा है, इंटरेस्ट में करा है, और अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करा है। सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च करा है मैंने, सैलरी में। ओके, तो ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है जो आगे मैंने ग्राफ के रूप में भी डाला है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ आप मेन फिगर्स देखो, बट आगे इसका ग्राफ से ज्यादा अच्छे से लर्न होगा। देन सैलरी के बाद इंटरेस्ट पेमेंट मेरा बहुत बड़ा खर्चा होता है, 28,000।
अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका हमें नाम नहीं पता, वो उसमें सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अप कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा 18,381 करोड़ है और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो है मेरा 20,151 करोड़। ओके, अब इसमें एक वर्ड है विच इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये रहता है विच इज द टोटल एक्सपेंडिचर done by the government, including grants given to other levels of government for creating assets. ठीक है, तो सिंपली जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप कर ही रहे हो प्लस ग्रांट्स भी आप जो दे रहे हो। ओके, तो इन दोनों को मिला के हमें पता चलता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स इन एड हम लोग देते हैं फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट एसेट्स, ओके, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एसओसीज, वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा। तो ये एक्यूरेट मेजर दे देता है एक गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स को। ओके, क्यों? क्योंकि कभी कभार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है, राइट, मोस्टली देती है, ओके, ताकि वो लोग भी अपने खुद के स्टेट में कैपिटल क्रिएशन कर सके। तो वो हमें दिया, इसलिए देखो यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा कम है, क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोग का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि फॉर्मूला में अगर फिगर से देखें तो सपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी स्टेट का है 800,000 करोड़, ठीक है, ओके, समथिंग लाइक दैट हाइपोथेटिकली, एंड जो ग्रांट्स है वो है 200, तो मेरा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। तो ऐसे ये रहता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसको देखने की इतनी जरूरत नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर इज दिस 18 लाख, कितना हुआ हमारा? 1.8 लाख, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट रेवेन्यू डेफिसिट का फिगर ये है। अब इसमें परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज 2.24%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 2.06%, फिजिकल डेफिसिट हमारा जो हम लोन्स लेते हैं, बोरोइंग्स करते हैं, 4.08%, और प्राइमरी डेफिसिट इज हमारा 1.14%, ठीक है। तो ये सारे हमारे फिगर्स हैं फॉर दिस एंड डेफिसिट्स। आई थिंक आप लोगों की क्लास हुई होगी, सिमरन मैम ने इसमें देखा ही होगा, ओके। तो वो कहलाता है हमारा, ओके। लेट मी जस्ट चेक द चैट एक बार। इंक्लूडिंग ग्रांट्स, या ठीक है। देन इसकी जरूरत नहीं है, आउटस्टैंडिंग डेट इफेक्टिव है, इसकी जरूरत नहीं है। जीएसडीपी एट करंट प्राइस दिस, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्लाइड पे भी हमने देखा था, ओके। तो कुछ कुछ फिगर्स जो है वो आप इसमें से देख सकते हो। देन ये मैं आपको बात कर रही थी, अब मैंने कुछ पाई चार्ट्स ऐड करे। ये भी मुझे कहाँ से मिला? बजट एट ग्लैंस से। तो ये बहुत अच्छा है, जिसने आज तक नहीं देखा एक बार खोल के देखना आज, ठीक है। तो ये 2026-27 के बजट एस्टिमेट्स है, कितना मैंने सोचा है। तो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स में मुझे कहाँ कहाँ से रिसीट्स आ रही हैं? सबसे ज्यादा मुझे अपने खुद के टैक्स कलेक्शन से आ रही है, मतलब पंजाब के खुद के टैक्स कलेक्शन से, ओके। उसके बाद 24% मुझे शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से आ रहा है, ठीक है, जो मुझे सेंटर दे रहा है। और जो हम लोगों का 13% है वो ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब जीएसटी, फाइन्स, पेनल्टी, फीस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये भी ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, हो सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। सब खुद का, फिर सेंटर का, और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन कॉम्पोजिशन ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स में भी जो हम लोगों का ग्रांट्स है इसको भी इंक्लूड कर कर एक चार्ट दिया था, तो मैंने उसका भी ट्रेंड यहाँ पे डाला है। जैसे सबसे ज्यादा तो हमें पता है खुद के रेवेन्यू से आता है, ओके। अब ये अलग अलग साल के भी ट्रेंड हमें बता रहा है, तो हमेशा हर साल में खुद के रेवेन्यू से हमने सबसे ज्यादा कलेक्ट करा है, ओके। उसके बाद सेकेंड हम लोग का आया है ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओके। देन ये ट्रेंड भी सेम ही है पूरे साल का, राइट, ट्रेंड वाले चार्ट है। देन उसके बाद अपन लोग देख लें तो अपना ग्रीन से है सेंट्रल टैक्सेस, ओके। तो पहला अपना खुद का, फिर सेंटर का, और फिर हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये ट्रेंड हर साल ही सेम है, तो ये बस ट्रेंड बता रहा है अलग अलग सालों में, ठीक है। एंड देन लास्ट में हम लोग का जो है ग्रांट्स इन एड हमें कितने आए हैं, तो ये ट्रेंड के लिए आप समझ सकते हो, फिगर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अप
रिसीट ट्रेंड्स, अब ये पैराग्राफ और लाइन चार्ट को मिलाकर रिसीट ट्रेंड्स था। अलग अलग सालों में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू रिसीट है ये तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, इसका ट्रेंड तो अपवर्ड स्लोपिंग हमें दिख ही रहा है। ओके, द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका ट्रेंड देखो, तो ये 2025-26 में इतना था और 26-27 में एस्टिमेटेड है हमारा 12.87, ठीक है, तो ये थोड़ा कम हुआ है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। इंडिविजुअली वो बढ़ रहा है, बट अगर मैं अपना पूरा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के परसेंटेज फिगर में देखूं तो वो घट रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है इंडिविजुअली बढ़ रहा है बट इसके हो सकता है कोई और कंपोनेंट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ज्यादा प्रपोर्शन लेता हो, तो ये भी ट्रेंड हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू, दूसरे कंपोनेंट्स, ओके, ओटीआर इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ओन टैक्स रेवेन्यू। अब ओन टैक्स रेवेन्यू मतलब खुद का कैसे आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हो, अलग अलग तरीकों से करते हो, ठीक है, जैसे कि जो अपना जीएसटी हो गया सबसे ज्यादा फ्रॉम जीएसटी, ओके, उसके बाद अपना आ गया आई थिंक स्टेट एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टैम्प्स रजिस्ट्रेशन, फिर वैट एंड फिर टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, ओके, तो एक ट्रेंड टॉप टू बॉटम ठीक रहेगा याद करना, फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीएसटी का एक बार देखना है बस, इट इज 45%, सबसे ज्यादा खुद के रेवेन्यू में भी मुझे जीएसटी से सबसे ज्यादा टैक्स मिल रहा है, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं रिसीट ट्रेंड्स की बात करूं तो आई थिंक जो हमारा ओन टैक्स रेवेन्यू की रिसीट है, मतलब जो अभी हमने देखा जीएसटी वैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो ये भी अपवर्ड स्लोपिंग है। ये वाला चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई वुड से कि आप छोड़ भी सकते हो, बट मैंने नॉलेज के लिए डाल दिया इसको। तो यहाँ पे जो ओन टैक्स रेवेन्यू है उसका ट्रेंड देखे तो ये भी इंक्रीज हुआ है हमारा फ्रॉम 2025 तो 2026, परसेंटेज में भी इंक्रीज हुआ है और इंडिविजुअली भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मतलब हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये बस ये बता रहे हैं हमको और कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसीट ट्रेंड्स में ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओके, तो ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज अगर हम लिखें अलग अलग सालों में, ठीक है, तो वो हम लोगों का जो है फिगर वो उसमें ट्रेंड में हमने चेंज देखा है, जैसे जो 2025 में था वो हाई था, 2026 में हमारा गिर गया, ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का शेयर हमारा गिरा है और टैक्स रेवेन्यू का शेयर हमारा बढ़ा है। दिस इज व्हाट दीज ट्रेंड चार्ट सेज, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू का बढ़ा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हमारा घटा है, ठीक है। आई होप यू ऑल नो कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, ओके, तो इसका गिरा है और इसका घटा है, मतलब हम लोग अपने डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, कमा नहीं रहे, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से थोड़ा हमारा ग्राफ इस बार गिरा है, ठीक है, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। देन रुपी कम्स फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, लेट मी चेक द चैट एक बार। रिया, जितना मैंने अब जैसे मेन कंटेंट तो आपको आई थिंक सिमरन मैम की क्लास, सिमरन मैम पढ़ाती हैं इस एग्जाम का, बट जितना मैंने पीवाई क्यू देखा है इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब आप एक बार जैसे अगर आपने नेट लेवल का प्रिपेयर करा है ना, मुझे क्वेश्चंस उस लेवल के ही दिखे, मतलब ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ क्वेश्चंस नहीं है ठीक है, तो इजी एग्जाम लगा मुझे। पीवाई क्यू सेक्शन है कंटेंट सेक्शन में, वो जरूर देख लेना एक बार, ओके। देन लेट अस सी दिस, तो 2026-27 में पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, ओके, तो बेसिकली हमें हमारे रेवेन्यू सोर्सेज बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ से पैसा आता है। अभी देख रहे थे कि सबसे ज्यादा हम खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद 39.60%, ओके, उसके बाद पब्लिक डेट, पब्लिक डेट में भी पैसा आ तो रहा है बट दिस इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी ऑल्सो फॉर अस, ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है डेट रिसीट्स होती है कि जो हमारे लिए डेट क्रिएट करते हैं, बट इन जनरली पैसा आ रहा है तो वो डेट के रूप में भी आए तो भी हम उसको रूपी कम्स फ्रॉम से ही पढ़ते हैं, ठीक है। देन तीसरा सोर्स अपना सेंट्रल टैक्स एंड चौथा ग्रांट्स इन एड, ठीक है, तो जस्ट एक ट्रेंड याद रख लेना 1 2 3 4, दैट्स इट, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोगों का है ये जो है ना यहाँ पे जो लिखा है 0.31, ये नॉन डेट रिसीट्स है जो हम लोग के लिए डेट क्रिएट नहीं करती है। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट, राइट, एग्जाम्पल हो सकता है एसेट मोनेटाइजेशन अगर हमने कर दिया तो, राइट, तो जो प्रोसीड्स हमको मिल रहा है वो हमारे लिए कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है, बट यहाँ पे जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारे हमको वापस चुकाना है, तो ये होती है डेट रिसीट्स जो पब्लिक डेट होता है, और ये होती है अपनी नॉन डेट रिसीट जिसका एग्जाम्पल है अपना डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये भी तो रुपी आ ही रहा है हमारे पास, ओके। हर साल गवर्नमेंट का एक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट होता है जितना हम लोग को कमाना ही है डिसइन्वेस्टमेंट कर कर, राइट, ऑल्दो कभी कभार मोस्टली हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं बट बजट में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भी आता है, ठीक है।
मैम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स भी कवर होंगे। सुखवीर जी, ये मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है, मुझे तो अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे का बताया गया था। ये मैं एक बार मैम से पूछ लूंगी, और अगर आप लोग की मैम के साथ क्लास हो तो आप लोग भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, रुपी गोज टू इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब सबसे ज्यादा खर्चा हमारा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा पैसा हमारा कहाँ जाता है, ओके। सबसे ज्यादा हमारा अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, ओके। बट एग्जाम में जितना मैंने देखा है ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बाद जहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा होगा वहां से आएगा, जैसे कि सैलरी, तो सैलरी में जाता है। उसके बाद हम लोगों का जा रहा है केपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सिंपल भाषा में, फिर इंटरेस्ट में, और फिर पेंशन में, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4, you have to write it down, nothing else, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप इन वर्ड्स का मतलब हमको पता है, पेंशन का खर्चा, सैलरी का खर्चा, ये सब हमारी कमिटेड एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, ओके। इसको हम लोग कमिटेड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जिसको पे करने के लिए, जिस पे एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट लायबल होती है। लीगली गवर्नमेंट को खर्चा करना ही पड़ता है, सैलरी पे, वेजेस पे, पेंशन पे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे, गवर्नमेंट उससे मुक्त नहीं हो सकती, राइट। गवर्नमेंट कैन नॉट नॉट डू इट, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने डाले हैं जीएसडीपी ट्रेंड्स, कांस्टेंट और करंट प्राइजेस के, अगर हम लोग देख लें तो ये हम लोग का जो ब्लू है इसमें कांस्टेंट प्राइस है, और ये हम लोग का करंट प्राइस है, ओके। तो ये ट्रेंड भी हम लोग का इंक्रीज हो रहा है साल दर साल, ओके। ये एक ट्रेंड है, ओके। और फिगर ये हमारे दोनों दिए ही है, तो ये फिगर आप एक बार देख सकते हो। तो ये देखो, ए लिखा है मतलब एक्चुअल। तो किसी भी बच्चे के यानी किसी भी स्टूडेंट के मन में डाउट हो कि 25-26 क्यों लिखा है, तो आई हैव क्लियर द डाउट शुरू में ही आपका, ठीक है। देन अपार्ट, और ये इस बार का बजट है, इस बार के बजट में ये फिगर्स है, ओके। देन GSDP trends, this is just a line graph which is showing the trend, तो not very important, okay। तो हम लोग देख सकते हैं पंजाब का ग्रोथ रेट और इंडिया का ग्रोथ रेट, कंपैरिजन चार्ट है हमारा। तो इंडिया का ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो फर्स्ट स्लाइड में भी हम देखा था, बड़ा था 7.41, और पंजाब का हमारा 6.11, ओके। ग्रोथ रेट है ये हमारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन इसमें से। देन ये कांस्टेंट प्राइस पे है, बट ओके। देन करंट प्राइस पे अगर हम लोग देखें, सेम पंजाब का और इंडिया का, तो इसमें हमारा जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फॉर इंडिया, विच इज 9.78 से हम लोग 8 पर आ गए हैं, और पंजाब के लिए भी इट इज 9.2 से 7.94। तो ये चेंज हो जाता है, क्योंकि लाइक कांस्टेंट वी ऑल नो 2011 पे होता है, 2011-12 करंट हमारे करंट पे होता है, तो करंट का फिगर थोड़ा नीचे जाता ही है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में चेक करना पड़ेगा कि वो ग्रोथ रेट कौन से प्राइस पे पूछ रहे हैं। जितना मेरा एनालिसिस है, ग्रोथ रेट वो लोग कांस्टेंट पे ज्यादा पूछते हैं, मतलब ये वाला, ठीक है। बाकी अलग अलग हो सकता है, बट जितना मुझे लगता है इस पे ज्यादा पूछते हैं। देन अभी हमने रिसीट्स देखा, एक्सपेंडिचर्स पे देखा था कुछ कुछ, अब हम रिसीट ट्रेंड्स देखेंगे, ओके। तो ग्रांट्स इन एड इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसीट। ग्रांट्स मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब 16 फाइनेंस कमीशन में मैंने आगे डाला है, कुछ रिकमेंडेशन दिए है फॉर पंजाब स्टेट, ओके। तो इसमें ग्रांट्स की बहुत बात करी है इस बार, कि अपनी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, PIR का फुल फॉर्म, राइट। अलग अलग जो लोकल बॉडीज हैं, इनको कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें रिसीट्स में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम लोग 72% है हमारा परसेंटेज, और जो हमें ग्रांट्स मिलते हैं वो हमें 28% मिलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो हमारा ग्रांट्स है, ये उसका परसेंटेज है, तो पैसा ज्यादा हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से आता है, ठीक है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है, तो दो प्रकार की स्कीम होती है, एक अपनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, और एक अपना, आप लोगों ने सुना होगा, सेंट्रल सेक्टर, है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहती हैं, ये फंड होती हैं जॉइंटली, ओके। सो दे आर फंडेड जॉइंटली बाय whom, बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेशो रहता है, जैसे मैंने बोल दिया 60-40, ओके। तो 60-40 का रेशो होगा, तो 60%, ये क्या हो रहा है, हाँ, 60% में भी मेरा सेंटर दे देगी, 40% मेरा स्टेट दे देगी, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रहता है, ओके। अलग अलग रेशियोज रहता है डिपेंडिंग की कौन सा स्कीम है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। और जो हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहता है, ये हमारा फुल्ली फंडेड होता है बाय हूम, बाय सेंटर, ओके। तो आप लोग कोई भी स्कीम पढ़ते होगे तो उस पर लिखा रहता होगा कि दिस इज अ इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, या इंडियाज बिगेस्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ये इसका मतलब है फंडिंग का ही। तो ये पूरा हमारा सेंटर फंड करता है, ये हम लोग का ज्वाइंटली फंड होता है, सिंपल, ओके। देन एक्सपेंडिचर के ट्रेंड्स भी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ हम सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 2026-27 के हिसाब से देखें तो कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा खर्चा हमारा, ऑफ कोर्स सैलरीज में। ओके, तो सैलरीज में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। देन उसके बाद अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको छोड़ दो, ये क्रोनोलॉजी में नहीं पूछते वो लोग। देन दूसरा हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फिर हम लोग अपने पेंशन पे कर रहे हैं, केपेक्स पे कर रहे हैं, पावर सब्सिडी पे कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 यू हैव टू लर्न दिस। कभी कभी असेंडिंग, कभी कभी डिसेंडिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो आई थिंक दीज ऑल ऑफ थिंग्स वी नो। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। पावर सब्सिडी पे बहुत खर्चा करती है पंजाब गवर्नमेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर स्टेट है। देन ये कुछ मुझे समरी चार्ट्स मिल रहे थे बीच बीच में, तो मैंने उसको ऐड कर दिया ताकि रिवीजन में थोड़ा हेल्प हो, बट इसमें रेपिटेटिव फिगर्स दिए हुए हैं, तो नॉट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बट यहाँ पे जैसे पावर सब्सिडी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हम लोग ने इस पे खर्चा बहुत ज्यादा करा है। तो 15.550 करोड़ पावर सब्सिडी पे हम लोग ने एस्टिमेट करा हम खर्च करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम लोग का 7,715 एग्रीकल्चर पे है, फिर इतना डोमेस्टिक पे है, इतना कोर इंडस्ट्रीज पे है, तो ये सब ठीक है हमारा, ओके। देन ये आप इग्नोर कर सकते हो। और जो 16 फाइनेंस कमीशन है हमारा, इसने ऑब्जर्व किया था कि हमें वेल टारगेटेड सब्सिडीज करनी है और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, मतलब जहां पे जरूरत है वहीं पर हमें सब्सिडी करनी है, ठीक है। बिकॉज सब्सिडीज इज अ वेरी ह्यूज फिस्कल बर्डन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमको कॉन्शियसली खर्चा करना पड़ेगा सब्सिडीज को, कि जहां पे उसकी जरूरत है, ओके। तो एक स्टडी ने बताया था कि 75% जो हाउस होल्ड हैं इन द हाइएस्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ब्रैकेट इन पंजाब, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। मतलब कि 75% यूजर्स जो बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। और ये जो है, इट इज नॉट गुड फॉर द स्टेट, इट इज नॉट गुड फॉर द सेंटर, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा है हमारा, राइट। तो ये हमारा सेकंड हाईएस्ट था अमंग ऑल स्टेट जो स्टडी ने एनालाइज करा था, इसलिए अब हम लोग थोड़ा कॉन्शियस होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो इंक्रीज हुआ है, किसी भी स्टेट के लिए केपेक्स इंक्रीज करना अच्छी चीज होती है, ओके। क्योंकि वो बिल्ड कर रहा है एग्रीकल्चर, रोड, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, एसओसीज वगैरह। देन हमारा जो एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा हमने देख ही लिया कि सैलरीज पे होता है, इंटरेस्ट, ग्रांट, सब्सिडीज एक्सेट्रा, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारे कुछ एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स हैं, ये मैंने जस्ट नजर के लिए डाले हैं, नॉट फॉर लर्निंग। जैसे कि यहाँ पर बार ग्राफ के फॉर्म में अलग अलग सालों में बताए गए, अभी हमने इंडिविजुअली देखा था, ठीक है। तो इंडिविजुअली अब अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अभी देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमारा सैलरी आएगा, ओके। मतलब ये देखो ब्लू में है ना सैलरी यहाँ पर, ओके। देन उसके बाद हमारा आएगा अपना पिंक में विच इज इंटरेस्ट, एंड उसके बाद अब आएगा हमारा पेंशन, ओके। तो ये ट्रेंड पूरे सालों में सेम ही है ऑलमोस्ट, ओके। तो ये बस ट्रेंड देखना है, तो नथिंग एल्स। देन एक्सपेंडिचर ट्रेंड ये अलग अलग सालों का है, ओके। इंडिविजुअली जो 2026-27 में बजट रिसीट्स है, तो इस साल में पर्टिकुलरली हमने देख ही लिया सैलरी, इंटरेस्ट, पेंशन, हर साल में ये भी सेम है, ओके। तो इसमें बस नॉन अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करा सेकेंड उसमें ग्राफ में, क्योंकि ये हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर है, राइट। है दोनों ग्राफ सेम, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। आप फिगर देखोगे तो फिगर से ही आप समझ जाओगे। जैसे देखो ब्लू वाला तो छुप रहा है, ये देखो ऑरेंज वाला जो है अपना विच इज इंटरेस्ट पेमेंट 28,755, यहाँ पे क्या लिखा है 28,755, पिंक में इंटरेस्ट पेमेंट है ना। दोनों ग्राफ सेम है, बट अभी मैंने आपको बताया था टर्म कमिटेड एक्सपेंडिचर, मतलब ये गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, ओके। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर, तो दे आर सैलरी, इंटरेस्ट, पेंशन, ओके। तो ये लीगली बाइंडेड रहती है गवर्नमेंट करने के लिए, तो सेम चार्ट, ओके। देन नेक्स्ट अप लेट मी जस्ट चेक द चैट। मैम क्लास डेली होगी? नहीं, डेली नहीं होगी, आई थिंक आज होगी बस, और कल ले लूंगी मैं एक इकोनॉमिक सर्वे वाली, ठीक है। तो 2 ही क्लास होंगी, 2 क्लास में मैं कोशिश करूंगी कवर हो जाए, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, और जब भी होगी नोटिस बोर्ड में डाल दूंगी, आज मैं टाइमिंग डाल दूंगी क्लास के बाद कि कल कितने बजे होगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप चैट पे पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट अप क्या है, एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स हमारा, तो ट्रेंड हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, बस ये देखना है हमको, ऑफ कोर्स जो अच्छी चीज है हमारे पास, ओके। यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव केपेक्स देख रहे हैं, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग का बड़ा है इस साल में, एंड ग्रांट एंड एड हमारा इतना है, जो हम लोग को पाई चार्ट देख रहे थे सेम थिंग, यू कैन इग्नोर दिस। देन डेफिसिट ट्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डेफिसिट का परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा फिगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपना ये है रेवेन्यू डेफिसिट 2.24%, देन फिजिकल डेफिसिट 4.08%, एंड देन प्राइमरी डेफिसिट विच इज 1.14%। ये 2026-27 के बजट एस्टिमेट्स है, ओके।
और यहाँ पर जो है 2025-26 के RE दिए गए हैं, मतलब रिवाइज एस्टिमेट्स। क्योंकि आपने देखा होगा एक बार बजट एस्टिमेट आता है, फिर रिवाइज करते हैं उसको, और फिर एक्चुअल एस्टिमेट्स आता है। तो आप बजट का भी ध्यान से देखोगे तो ये 3 फिगर्स दिए रहते हैं उसमें, पहले कुछ करा, फिर चेंज करा, फिर एक्चुअली में देखा क्या हुआ। तो 25-26 के भी इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे तो एक्चुअल अब आ गए होंगे, एक्चुअल ज्यादा जरूरी है, बट या 26 के बजट ही आएंगे जब भी आएंगे। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट है हमारा सेक्टोरल प्लान एलोकेशन। ये भी जरूरी है कि खर्चा कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है, तो इसकी एक लिस्ट आती है इंडिया के बजट में भी हमेशा, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन पंजाब का देखें तो सबसे ज्यादा खर्चा सोशल सर्विसेज में हो रहा है। ओके, विच इज 64%। ओके, तो विच इज गुड। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड अपना सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है, आई थिंक सेकंड जितना मुझे दिख रहा है ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहे हैं, सॉरी एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट रूरल डेवलपमेंट पे हमारा फोर्थ खर्चा हो रहा है, एंड जनरल इकोनॉमिक सर्विसेज पे हमारा फिफ्थ खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके हमको बनाना है। कभी कभार वो लोएस्ट खर्चा भी पूछते हैं, तो हम लोग फिफ्थ पे रुक नहीं सकते, पता चला नीचे का हमको पता ही नहीं है। ठीक है, बट या तो सबसे ज्यादा सोशल सर्विसेज, देन एग्रीकल्चर, देन ट्रांसपोर्ट, जनरल इकोनॉमिक सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब भी ऑल नो सोशल वेलफेयर सर्विसेज स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट बनाती है। ट्रांसपोर्ट पता है हमको, अपना व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हो रहा है। एग्रीकल्चर पता है। जनरल इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब अपने जो अपन लोग डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस करते हैं, सैलरीज देते हैं, पेंशन देते हैं, वेजेस देते हैं, इन सब का खर्चा इसमें आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो सैलरी वगैरह मिलती है। रूरल डेवलपमेंट भी ऑल नो, राइट। देन मेजर इनिशिएटिव्स, अब 2026-27 में कुछ मेजर इनिशिएटिव्स थे और ये इनका बजट एलोकेशन है। तो आई स्टिल रिमेम्बर एक बार एग्जाम में जल जीवन मिशन का बजट एलोकेशन आ गया था कि जल जीवन मिशन में कितना बजट एलोकेट किया गया था, राइट। तो उस समय के बाद से जो जो मेजर स्कीम है उसके एक बार बजट एलोकेशन देख लेने चाहिए। लर्न तो नहीं होंगे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ स्कीम्स थी मुझे बजट से ही कहीं मिली थी, जैसे कि अपना सिक्योर क्रांति 2.0 जो है उसको 3500 करोड़, स्कूल इंफ्रा के लिए 690 करोड़, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए 70 करोड़, जो अपने मॉडर्न स्कूल्स आजकल हम लोग बना रहे हैं। देन समग्र शिक्षा अभियान एजुकेशन सेक्टर की एक स्कीम है बहुत अच्छी, इसमें 1435 करोड़, पोषण स्कीम में 467,000, पीएम श्री में 300 और रूसा में 121। ओके, तो एक बार बजट एलोकेशन इन स्कीम्स का देखना है। तो सबसे ज्यादा हम लोगों का सिक्योर क्रांति योजना में दिया गया है। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट है हमारे कुछ रिकमेंडेशन। अच्छा, ये मुझे बजट ओरिजिनल जो बजट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मिला था कि कुछ उन लोगों ने बताया था कि रिकमेंडेशन जो हमारे 16 फाइनेंस कमीशन ने दिया है फॉर इंडिया, एंड कुछ रिकमेंडेशन जो हमारे फाइनेंस कमीशन दिया है फॉर पंजाब। तो मैंने दोनों को इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यू नेवर नो, इंडिया से क्वेश्चन आता है तो ये 16 फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 2030 तक का। ठीक है, तो इसको भी हम बस रीड करेंगे, इसकी भी नोट्स बनाने की इतनी जरूरत नहीं है। देन अपना जो फाइनेंस कमीशन है ये सब अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज कॉन्स्टिट्यूट थ्रू ऑर्डर, नहीं जरूरत। इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी 2025 में। इस रिपोर्ट में 5 साल का पीरियड है विच इज 26 से लेके 31 तक, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू भी हो गया। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट द्वारा प्रेजेंट करी गई थी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया था एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम पार्लियामेंट में, मतलब समझाने के लिए कि हमने ये काम किया है तो क्यों किया है। ओके, और इस पर हमें एक्शन लेना है। तो देयर इज दिस वन स्पीकर आपने सुना होगा जो सब कुछ पढ़ के बताता है, राइट। अब उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन है उसकी समरी हमें बस देखनी है, डिटेल में नहीं। तो जैसे पहला रिकमेंडेशन है शेयर ऑफ यूनियन टैक्सेस। ओके, मतलब कि हमारे जो यूनियन है उनके टैक्सेस में कितना शेयर होगा। ओके, तो उन्होंने रेकमेंड करा था रिटेनिंग द शेयर एट 41% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस। ओके, मतलब जो भी टोटल टैक्स का है उसका 41% रिटेन करेगी स्टेट। ठीक है, तो ये रेकमेंड किया था। देन ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए टैक्स डेवल्यूशन में, एंड उन्होंने रेकमेंड करा था कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एनुअली डिस्क्लोज करेगी कि कितने उनको प्रोसीड्स मिले हैं, मतलब कितना पैसा आया है। ओके, और ये डेटा जो है ये सर्टिफाई करेगी बाय CAG, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 279। बिल्कुल भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड करने की जरूरत है। अब क्यों डेटा हम लोग का रिलीज करेगी गवर्नमेंट, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े कैलकुलेट करने में, टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने में सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए ही हम लोग को डेटा रिलीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है डेवल्यूशन।
डेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर्स, ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब ये सब चीजों को ट्रांसफर करना फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट, फ्रॉम अ हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू अ लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में यूजुअली वी ऑल नो ट्रांसफर होता है अथॉरिटी का फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट से टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये फाइनेंस रेवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, रिकमेंडेशन 2 जो है अपना हॉरिजॉन्टल रेवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल रेवोल्यूशन मतलब जो पंजाब का शेयर है उस पूल में, जैसे यूनियन ने 100 रुपए कलेक्ट करे, अब उसमें से पंजाब का कितना शेयर होगा, ओके, तो वो इंक्रीज हुआ है, ओके। शेयर कितना इंक्रीज हुआ है? 1.807 से लेकर 1.996, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 15 फाइनेंस कमीशन में कम था, थोड़ा सा हमने 100 रुपए में से ज्यादा लिया है। देन ये इंक्रीज जो है ये अपना 2026 से लेके 2031 तक के पीरियड पर चलेगा। और कमीशन ने रेकमेंड करा है क्राइटेरिया और करस्पॉन्डिंग वेट, मतलब किस चीज को कितना वेट मिलेगा फॉर द इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस अमंग द स्टेट, ये इंटर स्टेट होगा, ओके। तो इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए पहले से ही रिकमेंडेशन दे दिया है। और ये क्राइटेरिया डिटरमाइन करेगा कि कैसे जो 41% है जो हम लोग स्टेट्स को दे रहे हैं, ये अलग अलग स्टेट्स में कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 में से जो है 41 है ये हम लोग स्टेट्स को देंगे। अब ये 41 भी अलग अलग स्टेट्स में कैसे डिवाइड होगा ये भी फाइनेंस कमीशन बताती है, ठीक है। जैसे कि ये क्राइटेरिया और वेट्स, ओके। तो पॉपुलेशन को 17.5 है, एरिया को इतना है, फॉरेस्ट को इतना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पर कैपिटा जीएसडीपी इतना है, जीडीपी का इतना है, डेमोग्राफिक को इतना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन से तो क्वेश्चन आना मतलब बहुत चांसेस रहते हैं हमेशा, ओके। तो पढ़ना ही है ये, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है कि एरिया को कितना वेट दिया है, 10%, देन फॉरेस्ट को कितना है, जीडीपी को कितना है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कितना है, एक्सेट्रा, ठीक है। देन दूसरा जो है अपना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ओके। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने कुछ रेकमेंड नहीं करा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो स्टेट को देगी, ओके, दिस वाज मेंशन इन द बजट, कोई भी इसके बारे में रेकमेंडेशन नहीं है। ये इंडिकेट करते कि कोई भी स्टेट एलिजिबल ही नहीं थी फॉर पोस्ट रेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट सपोर्ट ड्यूरिंग द अवार्ड पीरियड, मतलब किसी भी स्टेट को जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी स्टेट एलिजिबल नहीं थी फॉर रिसीविंग दिस टाइप ऑफ ग्रांट्स। देन लोकल बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो लोकल बॉडी जो है ग्रांट्स रेकमेंड करे हैं फॉर बोथ रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो दोनों के लिए ही ग्रांट यहाँ पे डेडिकेट करें, ओके। देयर इज दिस वर्ड विच इज रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो रूरल लोकल बॉडीज जो हमारी होती है क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो रूरल एरियाज में होती है, जो कि हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाई गई, ठीक है। और क्यों बनाई गई थी? ताकि हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ला सके गवर्नेंस पे, पावर जो है नीचे के लेवल्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। तो ये रूरल लोकल बॉडीज जो है इन लोग का 3 टायर सिस्टम रहता है, ओके, यानी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम अपन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत रहती है, फिर यहाँ पे पंचायत समितिज रहती हैं और फिर जिला परिषद रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का रूरल लोकल बॉडीज रहता है, ओके। और अर्बन लोकल बॉडीज जो है जो अर्बन एरियाज में रहती हैं, ठीक है। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हम लोगों के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आए थे, ओके। तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अपन नाम सुनते हैं, या फिर अपन लोग म्युनिसिपल काउंसिल नाम सुनते हैं, या फिर अपन लोग नगर पंचायत नाम सुनते हैं, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो रूरल लोकल बॉडीज हैं इनके ग्रांट्स डिवाइड हुए हैं बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट्स, मतलब जो बेसिक देंगे और जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देंगे। अर्बन में भी अलग अलग बेसिक परफॉर्मेंस, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कुछ अर्बनाइजेशन के लिए, एक्सेट्रा। तो ये टाइप्स ऑफ ग्रांट्स है, अलग अलग सेगमेंट में कैसे मुझे पैसे देना है ये उसको बताता है, ठीक है। इसके भी फिगर्स दिए गए थे बजट में, बट मुझे लगा इतना जरूरी नहीं है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन विल जस्ट क्रिएट कियोस, है ना। किसी ने वो करा रमनीक, दिस इज पंजाब का बजट रमनीक। तो मैंने अभी टॉपिक से पहले ही बोला कि पंजाब के बजट में इंडिया के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो मैंने वो भी इसमें ऐड करी है ताकि रिवीजन हो जाए अगर पहले से आता हो तो, है ना। बाकी अभी पंजाब का फाइनेंस कमीशन भी आएगा। देन लेक्चर एग्जाम रिलेटेड डेटा कौन सा करना होगा जी, प्लीज क्लियर करना है। इसी एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ आपको, तो मैंने अभी क्लास के बीच में कुछ कुछ डेटा बताया जो इम्पोर्टेंट है।
वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू एन टू ऐड कर दियो मैम, हेल्प होगी। रमनदीप मैं चेक कर लूंगी एक बार जो बजट और अपने करंट से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे पीवाईक्यू में, कर दूंगी। वैसे पीवाईक्यू की पूरी क्लासेस डली हैं, आपको पूरी क्लासेस देखनी है, मैंने भी आपके कोर्स से ही देखा है। मैम मेरा बीएड फोर्थ सेम का रिजल्ट नहीं आया तो प्रोविजनल रिजल्ट से अप्लाई हो जाएगा। रिया, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग दिस एग्जाम तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। ये जरूर पता है कि बीएड कंपलसरी होता है इन इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेस, बट ये रिजल्ट नहीं आने वाला, आपको एक बार नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, राइट। या फिर आप जो वो नंबर दिया है वेबसाइट पे उस पर मैसेज कर दो तो कोई टीम मेंबर हेल्प कर देगा। अच्छा, रमनदीप रमनीक ने लिख के दिया है, ओके। मैम प्लीज पोस्ट रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करना, ठीक है, ओके। चलो, लेट मी जस्ट कम टू माय पीपीटी। पोस्ट डेवोल्यूशन, पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर, और डेवोल्यूशन मतलब डिवाइड। तो पोस्ट डेवोल्यूशन का मतलब होता है आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ फंड्स और पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद भी अगर कुछ मुझे ट्रांसफर करना है तो उसको बोलते हैं पोस्ट डेवोल्यूशन, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो ये जो अपना टर्म है, सपोज अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, जो अपना प्री रेवोल्यूशन है, मतलब पहले मैंने 1,000 करोड़ में भी दे दिए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में और जरूरत है तो मैंने अगर कुछ और एक्स्ट्रा पैसा दिया तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोस्ट डेबिट, ठीक है। तो ये चीज अपना होता है, ओके। तो रेवेन्यू जो बचता है सेंटर के पास आफ्टर इट हैज गिवन एवरीथिंग टू द स्टेट, उसको अपन लोग बोलते हैं पोस्ट डेवोल्यूशन, ओके। वो सेंटर अपने पास रखती है, बहुत इमरजेंसी में ही वो उसमें से फंड्स देगी, अदरवाइज वो फंड्स उसमें से फिर नहीं देती, ठीक है। तो एक्चुअल के जो सेंट्रल के रिसोर्सेज हैं, जो एक्चुअली सेंट्रल के पास बचे हुए हैं, लेफ्ट है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट डेवोल्यूशन, ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आफ्टर इट हैज गिवन द मनी टू द स्टेट, ठीक है। तो यूजुअली ये पैसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है अपने खुद के खर्चों के लिए, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं और क्या चीज दी गई है इसमें। एलोकेशन पैटर्न, एलोकेशन पैटर्न जो है अपना बेसिक, और अभी अपन ने देखा टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, अलग अलग टाइप्स के ग्रांट्स होते हैं, कुछ बेसिक, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ डिजास्टर रिलेटेड भी ग्रांट्स होते हैं, राइट। तो वो रेशियो रहता है 60-40% का, रूरल लोकल बॉडीज को और अर्बन लोकल बॉडीज को इतना परसेंटेज मिलता है, ज्यादा रूरल को मिलता है, ऑफकोर्स उनको ज्यादा जरूरत चाहिए, ठीक है। अब रूरल लोकल बॉडी और अर्बन में से भी बेसिक में होता है 80% और परफॉर्मेंस का होता है 20%, ओके। तो ज्यादा हम लोग बेसिक ग्रांट्स देते हैं और कुछ हम लोग परफॉर्मेंस ग्रांट्स देते हैं, ठीक है। तो इसके फिगर्स वगैरह कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टोटल ग्रांट अमाउंट जो है वो रेकमेंडेड है 7.91 लाख करोड़ फॉर लोकल बॉडीज ड्यूरिंग द 26, 27 टू 30 का पीरियड, ओके। तो ये जो 5 साल है इसमें जो टोटल ग्रांट है, ओके, इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना है, रेकमेंड करा हुआ है, ठीक है। और ये जो अपना परफॉर्मेंस ग्रांट्स है ये हर बार हर स्टेट को नहीं मिलेगा, लाइक द वर्ड सेज, ओके। तो ये फाइनेंशियल ग्रांट्स होते हैं जो स्टेट सेंटर प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को ऑन देयर अचीवमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक डेवलपमेंट। कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट आपने करा, उसमें आपने कुछ अच्छा अचीव करा, राइट, उसके बेसिस पर ही आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपके गवर्नेंस को अप्रिशिएट करने के लिए रहता है, दूसरे स्टेट्स आपको देखकर कुछ सीख लें उसको अप्रिशिएट करने के लिए देती है गवर्नमेंट, इसलिए उसका परसेंटेज भी बहुत कम है, 20% ही है बस, है ना। और गुड परफॉर्मिंग स्टेट्स को, गुड परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज को ये ग्रांट्स मिलते हैं ताकि उनको थोड़ा और प्रोत्साहन मिले, ठीक है। जैसे कि अगर आपने अपना टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करा तो ये अच्छी चीज थी, आपको अच्छा परफॉर्मेंस ग्रांट्स मिल सकता है। आपने ऑडिट्स टाइम से करे, आपने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी, राइट, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करी, आपने एफिशिएंसी जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से बनाया, तो ये उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस ग्रांट्स मिलते हैं, ओके। तो ओनली स्पेसिफाइड कंडीशंस जब मीट होंगी तब आपको परफॉर्मेंस ग्रांट्स मिलेंगे,
बट जो बेसिक ग्रांट्स है ये आपको मिलते ही मिलते हैं फॉर योर बेसिक फंडिंग नीड्स, ओके, जो इन जनरल आपको पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस मूव अहेड। इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल लोकल बॉडीज में 90% वेज है और 10% वेज एरिया का है। अर्बन लोकल बॉडीज को ये आप छोड़ सकते हो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन रूरल लोकल बॉडीज के एडिशनल कुछ रिकमेंडेशन थे, लाइक आई टोल्ड यू ग्रांट्स के ऊपर बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, ये भी बहुत डीप हो गया क्वेश्चन, इतना डीप तो क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, बट हाँ रीड करने के लिए वी कैन रीड, ओके। तो अब क्या है एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट्स, ओके, तो ये दिए हैं, ओके। तो कैसे कि स्टेट्स को 3 एंट्री लेवल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी तभी उनको लोकल बॉडी ग्रांट्स मिलेंगे, जैसे कि उनके पास ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज होनी चाहिए, मतलब जो ये अपने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें जो जो क्राइटेरिया मेंशन्ड है वो होने चाहिए उन रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में, ओके। इनको एक पब्लिश करना पड़ेगा प्रोविजनल अकाउंट और ऑडिटेड अकाउंट्स, ऑनलाइन इनको डेटा पब्लिश करना पड़ेगा, सिंपल भाषा में अपने पूरे अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ेंगे ऑडिट करने के बाद में, ओके। और फिर उसके बाद एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए हर स्टेट में 5 सालों के लिए, और उस वो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो अलग अलग रिपोर्ट्स बनाएगा जिसको हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट बोलते हैं, ये पब्लिश करनी पड़ेगी, ओके, विद इन 6 मंथ्स, ओके। तो इतना डीप में नहीं आएगा क्वेश्चन, बट हाँ अभी हम लोग स्टेट फाइनेंस कमीशन में देखेंगे, जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है ना, ऐसे हर स्टेट के पास एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है तभी आपको ग्रांट मिलेगा, इन तीनों में से एक भी नहीं हुई तो आपको ग्रांट नहीं मिलेगा, ठीक है। देन ग्रांट के कॉम्पोनेंट्स आई थिंक ये हम लोग देख चुके हैं, रेपिटेड है, 80 बेसिक और 20 परफॉर्मेंस, ठीक है। देन परफॉर्मेंस ग्रांट्स जो है वो स्टेट परफॉर्मेंस और रूरल लोकल बॉडीज में सेम सेम शेयर होता है, मतलब स्टेट को और लोकल बॉडीज को सेम से मिलता है अगर परफॉर्मेंस ग्रांट मिल रहा है तो, ठीक है। देन बेसिक ग्रांट जो है ये तभी स्टेट्स को मिलेगा जब ये तीनों एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है ये कोई भी स्टेट फुलफिल करेगी, अपने ऑडिट्स को पब्लिश करेगी, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 और 9A में चीजें दी गई हैं वो प्रॉपरली फॉलो करेगी। अब क्या चीजें दी गई हैं नहीं जाने की जरूरत, ठीक है। देन टाइड एंड अनटाइड ग्रांट्स के बारे में कुछ चीजें बात करी थी कि जैसे कि 50% जो बेसिक ग्रांट्स है वो हम लोग टाइड करके रखेंगे। टाइड मतलब किसी चीज से बांध देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपना घर है, अपना घर अगर अपन लोग 100 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो 100 रुपए में ये तो मैंने फिक्स करके ही रखा है कि मैम 100 रुपए में से जो 40 रुपीज है ये मेरा जाएगा रेंट पर, ओके। तो ये मैंने 100 रुपए टाई कर दिए हैं रेंट को, मतलब इतना तो मुझे देना ही देना है, ओके। समझ रहे हो किस एस्पेक्ट में मैं बता रही हूँ कि इतना मैंने बांध के रखा है कि 100 रुपए में से 40 रुपए तो मेरे रेंट पे जाएंगे ही जाएंगे, ओके। तो किस पर्पज से मैंने उसको टाई करा है बेसिक ग्रांट्स में, तो जो 50% बेसिक ग्रांट्स उसमें से सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट में पैसा जाना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट में पैसा जाना चाहिए, नहीं ये तो करना ही करना है, ओके। रिमेनिंग जो बचा हुआ 50% है और जो अपने दूसरे ग्रांट्स है ये अनटाइड हो सकता है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो जो भी आपको जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का एक तरीका है कि हम लोग अपने स्टेट में सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली रखें, मतलब 100 रुपए में से आपको 50 रुपए तो इस पे खर्च करना ही करना है, बाकी 50 आप कहीं भी कर लो या आप अपने ऊपर ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको नीड है। देन यूटिलाइजेशन कंडीशंस अपनी लोकल बॉडीज जो है वो 20% से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती अनटाइड ग्रांट्स का ऑन रोड एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, नहीं जरूरत ध्यान देने की। अनटाइड ग्रांट्स जो है ये कैन नॉट बी यूज फॉर सैलरी एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा, क्यों? क्योंकि सैलरीज ग्रांट से नहीं देनी है आपको, ग्रांट इज एडिशनल फाइनेंशियल हेल्प जो आपको सेंटर दे रहा है फॉर डेवलपिंग एसओसी या इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नहीं करना कि आप गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर सैलरीज पे कर रहे हो, सैलरी का खर्चा करना आपके खुद के स्टेट के रेवेन्यू से होना चाहिए, है ना। तो ये है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस। देन लोकल बॉडी ग्रांट्स में एडिशनल कंपोनेंट्स, अब देखो बजट में इतना सब दिया था इसलिए मैंने इसमें ऐड करा है एक रीडिंग के लिए, बट ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हो। तो लोकल बॉडी ग्रांट में और एडिशनल चीजें क्या दी गई थी, अर्बनाइजेशन प्रीमियम, तो रेकमेंड अर्बनाइजेशन प्रीमियम एक रेकमेंड करा था सेंटर ने गवर्नमेंट को, ओके, स्टेट को, टोटल ऑफ 10,000 करोड़ फॉर 2026 से 2030, ठीक है। अब इसका एम क्या है, टू incentivize the transition from rural to urban areas। urbanization का मतलब क्या होता है, when people move from rural areas to urban areas, है ना। तो इस चीज को और ज्यादा enhance करने के लिए हमने urbanization प्रीमियम बना के रखा है। तो ये वन टाइम एलिजिबिलिटी अमाउंट रहता है 2000 पर पर्सन का बेस्ड ऑन 2011 का सेंसस। स्टेट्स इसको क्लेम तभी कर सकती हैं
जब वो मर्ज कर दे अपनी पेरी अर्बन विलेजेस विथ एडजॉइनिंग यूएलपीज। पेरी अर्बन मतलब जो बहुत स्मॉल अर्बन एरियाज होते हैं, ओके, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट 1 लाख हो, ओके, तो मिक्स कर दे बेसिकली, अलग अलग फ्रेगमेंटेड एरियाज ना हो अर्बन एरियाज में, वो मिक्स कर दे अपने अर्बन लोकल बॉडीज को, और एक फॉर्मुलेट करे प्रॉपर प्लान या फिर कोई एक प्रॉपर पॉलिसी, राइट, जो गवर्नमेंट को दिखा सके। आप इग्नोर कर सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी स्पेशल ग्रांट दिया गया था, ऐसा रेकमेंड करा गया, 56,000 करोड़ रुपीज का। ये कुछ कुछ लोकल बॉडी को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, ताकि हम लोग प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और अर्बन ग्रोथ सेंटर्स में बढ़ा सके इन सब चीजों के लिए, ठीक है। देन जो अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट्स मिला है टोटल, वो कितना मिला है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो लोकल बॉडीज में अर्बन भी आती है, लोकल बॉडीज में रूरल भी आती है। हम सिर्फ इतना ही फिगर देके तो ही काफी है। तो अर्बन को इतना मिला है, रूरल को इतना मिला है, ऑफ कोर्स रूरल को थोड़ा सा ज्यादा मिला है, ओके, एंड टोटल हमारा 2096 है, इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो लोकल बॉडीज को कितने ग्रांट्स मिले हैं, 1006, 1090, और टोटल हमारा हो गया 2096, ओके। Let me just check the chat. Okay. Yeah. Okay. देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये है अपना 6th पंजाब फाइनेंस कमीशन, जो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अभी 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 तक हमने नेशनल का देखा, तो नेशनल में कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। 6th पंजाब फाइनेंस कमीशन जो है उसने 2021-22 से 25-26 तक जो रिकमेंडेशन दिए थे, ये उसका एक ओवरव्यू है जो आपके बजट में आया है, ओके। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 6th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा, कहाँ पे करा, जरूरत नहीं है, ओके, ऑफ द पंजाब फाइनेंस कमीशन ऑफ पंचायत म्युनिसिपल एक्ट 1994, ठीक है। तो ये ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी अपनी इस पीरियड के लिए। अभी अपन ने देखा पीरियड अपना 26 से 31 का था नेशनल लेवल पे, बट ये ओवरव्यू है, ये जो पुरानी चीजें हुई है उसका एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 2022 में। तो हमने क्या क्या देखा, रिपोर्ट के साथ साथ उन्होंने और भी अलग अलग पॉलिसी एक्शन रिपोर्ट्स वगैरह सब सबमिट करी थी, ओके। देन इन्होंने ये प्रेजेंट करा इन आर्टिकल्स के तहत, ओके, जैसे कि 243 के तहत करा, देन 243Y2 के तहत करा, सेक्शन 11 के तहत करा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वेरी टेक्निकल, वेरी डीप, ठीक है। देन ये रिपोर्ट में क्या क्या चीज है, इस रिपोर्ट में सब कुछ है कि कितना डेवोल्यूशन होगा, यानी कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टेट को जो टैक्सेस मिल रहे हैं, कितना ग्रांट्स मिलेगी लोकल बॉडीज को, कितनी मिली थी, एंड अदर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो ये सारी चीजें पंजाब के फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में मेंशन करी गई थी, ठीक है। अब क्या रिकमेंडेशन है, बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, तो इसका समराइज्ड वर्जन मैंने यहाँ पे डाला है। तो अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट का नेट ओन टैक्स रेवेन्यू, तो लेट अस सी दैट। तो रेकमेंड करा गया था 3.5% ऑफ स्टेट का नेट ओन टैक्स रेवेन्यू टू डिवॉल्व टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। मतलब अगर मैं 100 रुपए कमा रही हूँ तो 100 रुपए का 3.5% जो होना चाहिए, जो कि मैं, ये 100 रुपए मैंने कहाँ से कलेक्ट करे, मेरे खुद के टैक्स रेवेन्यू है ये मेरा, ओके। तो दिस इज माई ओन टैक्स रेवेन्यू, ओके। तो इसका जो 3.5% है ये मुझे देना है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को, ये रेकमेंड करा गया था। और ये जो 3.5 शेयर है ये बेसिक रहता है फॉर द लोकल बॉडीज, जिसको इस अवार्ड पीरियड मतलब वही अपना जो पीरियड है, जैसे अपने इस केस में 2022 से, आई थिंक था ना, हाँ, 2022 से 2026, तो इसको अपन अवार्ड पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3.5% जो आप दोगे लोकल बॉडीज को, ये उनके बेटरमेंट के लिए आपको देना है, ताकि उनको भी एडिक्वेट फ्लो ऑफ फाइनेंशियल फंड्स मिलते रहें, क्योंकि उनके लिए फंड देने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट की है, राइट, सिंपल वाला रिकमेंडेशन। देन रिकमेंडेशन 2 क्या है, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के बारे में कुछ बात करी है इन्होंने। क्या बात करी है कि अगेन 3.5% जो स्टेट का खुद का रेवेन्यू है ये लोकल बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो पता है, बट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोकल बॉडी में से भी 55% जाएगा पंचायती राज को और 45% जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज को, ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल टेक्निकल, ठीक है। तो वो 3.5% से भी 55 जाएगा पंचायती को और 45 जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज को। देन ये कौन से पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, 21-22 से लेकर 25-26 तक अवार्ड पीरियड, और ये एक्सेप्ट कर लिया था पंजाब गवर्नमेंट ने। तो ये रिकमेंडेशन था, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तीसरा रिकमेंडेशन क्या है, इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग लोकल बॉडीज। अब पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है, 100% ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो शेयर है ये ग्राम पंचायत को जाएगा, और कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं करा पंचायत समिति को या जिला परिषद को। अभी अपन ने देखा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 3 टायर सिस्टम है, जो मैं आपको बता रही थी।
पहला अपना होता है पंचायत समिति, जिला परिषद, देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा पैसा जो है अपना ये पंचायती राज को ही जाएगा। इन्होंने समिति और जिला परिषद के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया, सिंपल ये बोल रहे हैं। ठीक है, देन दिस इज रिकमेंडेशन, दिस इज द रिकमेंडेशन। देन दूसरी रिकमेंडेशन 16% जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, 10% जो ऑक्शन मनी है। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने रेकमेंड करा कि कमीशन ने रेकमेंड करा कंटिन्यू कि ट्रांसफर होता रहेगा। 16% आपको एक्साइज ड्यूटी, 10% ऑक्शन मनी लोकल बॉडीज को देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने रेकमेंड करी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेकमेंडेशन 5 सालों के लिए अप्लाई करती है, ये जरूर ध्यान में रख लेना, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट हो, 5 साल के लिए ये रिकमेंडेशन होती है। ये भी पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, तो ये हम लोग को, लेट मी चेक द चैट्स एक बार। हाँ, तो ये देखना है। ठीक है, तो व्हाट आई डू, आई ऑलरेडी टेल यू कि क्या आप नहीं देखना चाहिए आपको। तो ये समरी मैंने कुछ डाली है पॉइंट्स में कि जो अपना 5th रिकमेंडेशन है कि प्रोफेशनल टैक्स के बारे में है। तो उन्होंने रेकमेंड करा कि 100% जो प्रोसीड्स आएंगी प्रोफेशनल टैक्स से। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, जो हम टैक्स लगाते हैं अलग अलग प्रोफेशन पे या ट्रेड्स पे या कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट्स पे। ओके, अलग अलग प्रोफेशनल सर्विसेज से जो हमें टैक्स निकल के आता है। ओके, तो ये कलेक्ट जो होता है T1 पीरियड में, ये असाइन हो लोकल बॉडीज को। मतलब प्रोफेशनल टैक्स से जितना भी पैसा आ रहा है वो भी पूरा मैं लोकल बॉडी को दे दूंगी, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा लोकल बॉडीज में, 20 जाएगा पंचायत, 80 जाएगा म्युनिसिपैलिटीज। ओके, मतलब रूरल लोकल बॉडी को इतना जाएगा, अर्बन लोकल बॉडीज को इतना जाएगा, सिंपल भाषा में, है ना। ये भी पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रोफेशनल टैक्स ऑलरेडी हमारे स्टेट के नेट ओन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूडेड रहता है, जो हम लोग अभी पहले पढ़ रहे थे। ओके, तो इसका जो अमाउंट है ये डिडक्ट हो जाएगा बिफोर कैलकुलेटिंग द 3.5%। पहले रिकमेंडेशन में हमने पढ़ा था कि ओन टैक्स रेवेन्यू का 3.5% तो जाएगा हमारे अर्बन लोकल बॉडीज को। ओके, तो सिंपली ये रिकमेंडेशन ये कह रहा है कि अब जब आप प्रोफेशनल की बात कर रहे हो तो पहले ये 3.5 में से प्रोफेशनल को माइनस कर लेना और तब फिर लोकल बॉडीज को देना। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार रीड कर लो बस, दैट्स इट। देन कुछ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के बारे में दी थी कि 10% जो स्टैम्प ड्यूटी से आएगा ये लोकल बॉडी को जाएगा, सिंपल भाषा में। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। रिकमेंडेशन 7, वैट जो है ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब 2% जो वैट है, ओके, ये लगेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। ओके, एलोकेटिंग 2% वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब ये जो एलोकेशन है ये हमारे बेस्ड होना चाहिए वैट जो हम लोग रूरल एरिया से कलेक्टेड है उसके बेसिस पर। ओके, और ये जो एंटायर अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है ग्राम पंचायत को जाएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समरी 7 का वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो डू, लेट मी जस्ट सी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये क्योंकि बजट में है इसलिए मैंने डाला है, बट यू कैन लीव दिस। ओके, तो ये अपना इंटरस्टेट डेवल्यूशन नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये आप जब हाई लेवल जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या राइट वैसे कोई एग्जाम हो तो उसमें आपको यूज आएगी ये पीपीटी, इसलिए मैंने ये पीपीटी होलिस्टिकली बनाई है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है बड़े एग्जाम्स भी दे पंजाब के। ओके, तो उसके लिए एक बार आप रीड कर सकते हो, पर फॉर दिस एग्जाम जरूरी नहीं है। देन पंचायती राज अपना शेयर जो है अभी अपन ने देखा 100% जो है ये सिर्फ ग्राम पंचायत को ही गया है और किसी को नहीं गया। देन अलग अलग पंजाब गवर्नमेंट लोकल बॉडी को शेयर देती है, ये हम लोग देख चुके हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है लोकल बॉडीज को। ठीक है, देन कोई भी एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है इस पर। रिकमेंडेशन 10 जो दिया उन्होंने, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करना है। फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव कैसे होगी, पैसा देकर, सिंपल भाषा में। ओके, तो जो भी पैसा अलॉट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देना, वो पूरा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिल जाता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, सिंपल। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी आप इग्नोर कर सकते हो, चैप्टर 8 का रिकमेंडेशन वगैरह ये भी इग्नोर कर सकते हो। देन फंक्शनल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर भी कुछ ग्रांट्स देने की बात करी है टू लोकल बॉडीज, बस ये इग्नोर कर सकते हो। ओके, एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ग्रांट्स तभी मिलेंगे जब आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे, राइट। तो यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक बैलेंस अचीव करना है और अपना जीरो या फिर पॉजिटिव रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए आपका। ओके, कोई भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो एनुअल टारगेट सेट करें ये अचीव करना चाहिए, ऐसा भी फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड करा है। ठीक है, दैट्स इट एंड दिस इज द पॉलिसी हाइलाइट्स। तो ये भी एक समराइज्ड वर्जन मैंने दिया है कुछ कुछ पॉलिसी हाइलाइट्स का। बजट में इतनी ज्यादा पॉलिसीज नहीं रहती, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। पॉलिसीज ज्यादा रहती है अपनी इकोनॉमिक सर्वे में, है ना।
तो ये कुछ पॉलिसी हाइलाइट्स हैं, जैसे कि अपन जो शिक्षा क्रांति देख रहे थे जिसमें बजट एलोकेशन में बहुत ज्यादा दिया गया है। ओके, तो ये हमारे स्कूल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। जो अपना कैश ट्रांसफर योजना है विच इज मुख्यमंत्री मवन ध्यान सत्कार योजना, जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कितना पैसा मिलेगा, 1000 रुपीज पर वुमेन, ओके, पर मंथ, जो 18 ईयर्स से अबव है। ओके, असिस्टेंस जो है 1500 जितना देंगे वुमेन्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट को, और ये स्कीम में है, इसमें 9300 करोड़ एलोकेट करा है। इंपॉर्टेंट, ओके, तो ये स्कीम में 9300 करा है, 1000 रुपए नॉर्मल वुमेन को और 1500 रुपए एसटी वुमेन को। देन कुछ राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट अंडर मेरी रसोई स्कीम के अंदर। तो जिससे राशन कार्ड क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती है, हम पता है, फूड न्यूट्रिशन सेफ्टी के लिए, राइट, वल्नरेबल हाउस होल्ड को। ओके, तो ₹900 करोड़ इसके लिए एलोकेट करे गए हैं बजट में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, एक्सोटिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होता है, गवर्नमेंट इसको कंटिन्यूसली प्रमोट कर रही है ताकि फार्मर्स को भी ज्यादा इनकम मिले। और जो अपना एग्रीकल्चर है वो एनवायरमेंट पर डिपेंडेंट है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है, इस पे थोड़ा डिपेंडेंसी कम हो, ज्यादा हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाएं, इनकम कमाएं, उसके कारण हॉर्टिकल्चर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो एकदम से एक बार क्लाइमेट की कुछ बौछार आई तो खराब ना हो जाए, राइट। तो इसके लिए बहुत हर स्टेट पैसा लगा रही है। तो यहाँ पर पंजाब ने भी बजट इंक्रीज करा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। वाटर सप्लाई सैनिटेशन के लिए नल जल मित्र इनिशिएटिव जो है, गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी। इस इनिशिएटिव के अंदर 1 पर्सन इन एवरी ग्राम पंचायत को हम लोग ट्रेनिंग देंगे ताकि वो कम्युनिटी लेवल पर जो वाटर सप्लाई सैनिटेशन के इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करे, सॉल्व करे, सर्विस डिलीवर करे, राइट। तो एक कोई ट्रेन पर्सन हमने ट्रेन करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, या आई थिंक दैट्स फॉर टुडे क्लास। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। तो जितना मुझे बजट में चीजें मिली इंपॉर्टेंट मैंने सारी ऐड कर दी। लेट मी नो अगर आपको और कुछ डाउट हो तो, अदरवाइज आज की क्लास इतनी ही। रविंदर जी आप कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट करूं? हेलो, ओके, नो प्रॉब्लम। सो या आई होप आपको समझ आया हो। लेट मी नो अगर यहाँ पे कोई पंजाबी स्टूडेंट है तो आई एम वेरी सॉरी, मेरे को पंजाबी तो नहीं आती, बट मैं हिंदी में ही कोशिश करा पढ़ाने बताने का। रिटन नोट्स आर अवेलेबल फॉर दिस क्लास? मंजीत, नो, आई मीन ये जो पीडीएफ है ये ऑफिशियल सोर्सेज से ही बनी है, तो इसके कोई रिटन नोट्स नहीं है, यही नोट्स हैं। मैं यही पीडीएफ कंटेंट सेक्शन में डाल दूंगी आज। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे लगेंगी, समरी चार्ट वगैरह, वो सब इसमें मैं ऐड कर दूंगी। आपको भी नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक शीट लेना बड़ी सी पेपर की, क्या करना मैं बताती हूँ। ठीक है, पूरी पीपीटी के मत नोट्स बनाना, क्योंकि पीपीटी ऑलरेडी 60-70 स्लाइड्स की तो थी, है ना। इतना बनाने बैठोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। एक बड़ा सा A4 साइज शीट लेना, यहाँ पे लिखना बजट, ओके, 2026 2027, ओके। यहाँ पे शॉर्ट में पहले डेफिसिट्स अगर लिख दिया तो सारे डेफिसिट के ट्रेंड्स, यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन लिख दिया, कितना किस सेक्टर को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुपी कम्स, ओके, यहाँ पे रुपी गोस, ऐसे छोटा छोटा आपको बस इंपॉर्टेंट फिगर्स लिखना है। ओके, यहाँ पे कुछ आपने लिख दी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो इंपॉर्टेंट स्कीम में बजट एलोकेशन कितना, और स्कीम को शॉर्ट में लिखना, जैसे जल जीवन मिशन है ऐसे लिखना। आपको अपने शॉर्ट फॉर्म्स पता होंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक शीट या मैक्स टू मैक्स चलो 2 शीट आपने यूज कर ली और सारे आपने फिगर्स लिखे, तो ये आपको रिविजन करने में बहुत हेल्प करेगा शॉर्ट शॉर्ट में, राइट। तो ये टेक्निक मैं हमेशा यूज करती हूँ, क्योंकि कितना भी तुम 15 पेज का नोट्स बना लो, वी डू नॉट रीड इट, कभी नहीं रीड करते हम। डेटा हम सबको वैसे भी पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, राइट। तो इसलिए आप ऐसे इसको नोट्स बनाना, एक पेज पे छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखना, और उसको चिपका लेना दीवार पर फोटोकॉपी कराकर, रोज रीड करना, हो जाएगा। मंजीत जी क्या बोल रहे हैं, एज आई हैव नॉट अटेंडेड। मंजीत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो कंटेंट सेक्शन होगा ना, उस कंटेंट सेक्शन में ये वाली क्लास अराउंड आधे घंटे या 40 मिनट्स बाद अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको रीवॉच कर सकते हो इजिली, लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट है? जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। कल मिलते हैं। कल का टाइम भी मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 बजे ही रखूंगी।
ओके, कौन सा डेटा नोट करना है? अमृत, जो मैं क्लास लेते टाइम बता रही थी ना आपको बीच बीच में, जहां मैं स्टार मार्क कर रही थी, वो वाला डेटा नोट करना है आपको। जो जो मैं बता रही थी इग्नोर करना, वो सब छोड़ देना। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस इग्नोर कर देना, दोनों, नेशनल के भी और स्टेट के भी। उसको सिर्फ रीड करना, दिमाग में ही रखना उसको बस। और डेटा जो जो मैंने बस टिक करा है ना, वो वैसे मैंने इंपॉर्टेंट डेटा ही डाले इसमें। जैसे यहाँ पर वो चीज जरूर डाल लेना कि अपना असेंडिंग ऑर्डर में रुपीज जो है एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा, इनकम कहाँ से आ रही है सबसे ज्यादा, 1 2 3 4 करके, ऐसा। तो आप लिखने बैठो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।